हेलो बच्चों, आप लोग आशा करते हैं कि कल का क्लास आप लोगों ने पूरा देखा होगा और आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया है तो सारा कुछ लगभग समझ में आ ही गया होगा। और तो चलिए, आज का जो दूसरा क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्लास, उसको शुरू करते हैं। और आज हम लोग कुछ उदाहरण करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग भी उतार लीजिए, ठीक है। उदाहरण 3, उदाहरण जानते हैं ना, किताब में उदाहरण में कुछ सवाल दिया रहता है शुरू में। तो पहले उदाहरण का सवाल करते हैं। जो आसान लगेगा वो पहले कर लेंगे, जो हार्ड लगेगा उसको बाद में करेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल है, आप लोग लिख लीजिएगा 1 मिनट। उदाहरण 3, त्रिभुज ACB है, ठीक है। एक त्रिभुज ACB लेना है, ACB त्रिभुज एक बनाना है, ठीक है, जिसका कोण C समकोण है। कोण C कितना डिग्री का है? समकोण है, यानी कि कितना डिग्री? 90 डिग्री का है, ठीक है। जिसमें अब पहले तो त्रिभुज बनाना होगा, तभी आगे का बात समझ में आएगा। जैसे इधर बना देते हैं, ये हो गया समकोण त्रिभुज। क्या नाम लेना है? ACB। समकोण किस पर है? कौन सा पर? C पर है। तो C कहां पर होगा बताइए? तो इसमें से समकोण C पर है, ठीक है। C पर समकोण है, तो इसमें C कहां होगा? यहां होगा। चलिए, ACB त्रिभुज इसी तरह का लेने बोला है लोग। ACB त्रिभुज ले लिया, जिसमें कोण C क्या है? समकोण है। अच्छा, जिसमें AB 29 सेंटीमीटर है। AB यानी कि ये वाला दिया हुआ है 29 सेंटीमीटर है। BC यानी कि ये वाला दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर है, यानी कि कौन नहीं दिया है? ये नहीं दिया है। अच्छा, आगे देखते हैं। कोण ABC, कोण ABC, ये जो कोण है ABC वो क्या है? थीटा है, ठीक है। तो ABC, तो कौन सा कोण का बात हो रहा है? ABC, कौन सा कोण दिखा रहा? कोण B, ठीक है। तो चलिए, ये वाला कोण क्या है? थीटा है, यानी कि हम लोग को इस कोण के सापेक्ष P, B और H को चुनना है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? इस कोण के सापेक्ष P कौन होगा, B कौन होगा और H कौन होगा, ये बताना है। चलिए, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का मान आप लोगों को निकाल कर दिखाना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? ये चीज सब बताना है। तो पहले तो हमको ये तो हम लोग बता देंगे। सबसे पहले ये जो गायब है इसको निकालना होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है? ये कर्ण होता है, यानी कि H दिया हुआ है कितना? 29 सेंटीमीटर। चलिए, अच्छा, इस कोण के बारे में अगर बात हो रहा है तो इसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब, यानी कि P है। ये P का मान क्या है हम लोग को नहीं पता है। और ये वाला जो हो जाएगा ये B हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है कितना? 21। यहां तक किसी को डाउट नहीं? यहां तक किसी को डाउट नहीं है? चलिए, इसका मतलब इस बार P का मान नहीं है हमारे पास, जो कि हम लोग को निकालना है। वही फॉर्मूला है, उसी से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। कौन सा गुण से कैसे निकलेगा वो? पाइथागोरस। पाइथागोरस गुण से। पाइथागोरस गुण क्या था? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये याद है सबको? कल के क्लास में बताए थे। ये फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस बार चलिए, H का मान इस बार क्या हुआ है? दिया हुआ है 29 H का मान, और इसका स्क्वायर रखे हैं, ठीक है। H का मान 29 दिया हुआ है, बैठाए हैं, और स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। P का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसको वैसे ही रखते हैं P स्क्वायर प्लस B का मान 21 दिया हुआ है। चलिए, 21 का स्क्वायर, ठीक है। ये B के जगह 21 और ये स्क्वायर उतारे हैं, ठीक है। 29 का स्क्वायर कितना होता है? किसी को पता है? 29 का स्क्वायर, कल स्क्वायर कैसे निकालते हैं सबको ये पता है? जो संख्या है जितना है ऊपर उतना बार उसी को गुना करना पड़ता है। 29 का स्क्वायर यानी कि 29 को 29 से गुना करना है, ठीक है, 2 बार। 9 9 81 का 1 हाथ में रहा 8, 9 दूनी 18 और 8 26, 2 9 18 का 8 हाथ में रहा 1, 4 और 1 5, 1 8 8 16 14 का 4 हाथ में रहा 1, इधर हो जा रहा आपका 8, 8 41, ठीक है। ये हो गया 29 का स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकला 29 का स्क्वायर पता है? चलिए, इसी तरह से जो 21 का स्क्वायर है उसको भी निकाल लीजिएगा। 21 का स्क्वायर निकालने सक जाएंगे?
ये आपका आ जाएगा 441, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 441। इसका जब आप 21 को 21 से गुना करेंगे तो ये 441 आएगा। चलिए हमको तो चाहिए P। पिछला बार हम लोग को क्या हुआ था, इधर H था, इधर P और B दोनों का मान दिया हुआ था, हम लोग जोड़ दिए थे, स्क्वायर हटा दिए थे, रूट चढ़ा था, उसके बाद निकल गया था बाहर, ऐसा हुआ था। इस बार तो हम किसके किसके साथ जोड़े, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब याद करिए बीजीय व्यंजक जो आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। बीजीय व्यंजक में जब हम लोग कोई सवाल देता था उसमें एक जगह जैसे मान लो 2x + 3 = 5 ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोग बोलते थे x का मान निकालिए, तो हम लोग क्या करते थे, x को एक तरफ अकेला करते थे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग को p का मान चाहिए, तो p को अकेला करेंगे, p के साथ जो भी है उसको बराबर की उस पार भेजेंगे। देखिए तो ये वाला है कौन सा चिन्ह के साथ है, उस पार भेजेंगे तो क्या बनेगा, 841 पहले से है तो वो पहले उतरेगा, ये वाला जाएगा उधर कौन सा चिन्ह लेकर, माइनस, और इधर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, p²। इसको इसमें से अगर घटा देते हैं तो कितना बनेगा, 41 इधर बनेगा आपका 400, ठीक है। इसको जब इसके साथ घटा दीजिएगा तो कितना बनेगा, 400 बनेगा। चलिए और उस तरफ क्या बचेगा, p²। यहां तक किसी को डाउट है, घटाओ, किसी को डाउट नहीं है। चलिए इसमें से इसको घटाया 400, इधर p²। अब p निकालना है, इस स्क्वायर को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे बराबर के इस पार, तो उस तरफ बच जाएगा सिर्फ p। हम सीधा करके लिख ले रहे हैं, है ना, ये इधर घूम के चल रहा ना, तो सीधा करके लिख लिए, p उधर बचेगा और इधर ये स्क्वायर जो उधर जाएगा रूट चढ़ेगा, और जो संख्या था वो कहाँ, रूट के अंदर। अब मेन बात है इसको रूट से बाहर निकालिए, p का मान पता चल जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट याद है कि ये कितना बनकर बाहर आएगा तो बहुत बढ़िया बात है। अगर बचपन में आप लोग पढ़े हैं कि 4 2 बनकर आता है, ठीक है, 9 3 बनकर आता है, 16 4 बनकर आता है, 25 5 बनकर आता है, उसी तरह 400 कितना बनकर बाहर आएगा, कितना कितना बोलिए, 200 बनकर बाहर नहीं आएगा, ये 20 बनकर बाहर आएगा, क्योंकि आप जब 20 को 20 से गुना करेंगे ना तो 20 में 400 होता है, तो इसलिए अगर आपको नहीं निकालने आ रहा अभाज्य गुणनखंड, सोनाली सकेंगे अभाज्य गुणनखंड से निकालने, सक जाएंगे ना। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर पीछे कल जैसे पूरा बताए थे, यहाँ पर जितना भी है सबको लिखना है, जोड़ा बना, चलिए बता देते हैं। 400 अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 4 है 2 का पहाड़ा से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 डबल 0, 2 एकम 2 डबल 0, अभी भी 2 का पहाड़ा से जाता है 110 है, यानी कि कटेगा, 2 पचे 10 1 0, अब नहीं कटेगा, अच्छा कट जाएगा। चलिए 2 का पहाड़ा में, क्योंकि पीछे 0 है, सम संख्या है, तो कट जाएगा। ये कितना बार में 2 का पहाड़ा में कटेगा, 25 बार में, अब नहीं कटेगा। 2 का पहाड़ा में 25 तो नहीं आता है, किसका पहाड़ा में आता है, 5 5 पचे 25, 5 एकम 5, जब तक 1 नहीं आता है तब तक चैन से नहीं बैठना है। 1 लाकर जितना इधर आया है सबको लिखेंगे जैसे। चलिए ये रूट तो जो था वो रहेगा, 400 को हम लोग तोड़ दिए, क्या आया है, 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2, फिर 5 गुना, ठीक है, यही आया है। इसको मिटा दे, इसका तो कोई काम नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं। इतना आया था 400 को तोड़ने पर। अब हम आप लोगों को क्या बोले थे कि कौन कौन रूट को हटाकर बाहर आ सकेगा, जिसका आपस में जोड़ी बनेगा, ठीक है। जो 2 जन हो गया वो एक जन उसमें से बाहर निकाल देंगे हम लोग। जैसे देखो 2 गुना 2, 2 ठो 2 मिल रहा है, 1 2 बाहर आ गया, फिर 2 ठो 2 मिल रहा है, गुना में 1 2 और बाहर आ जाएगा, फिर 2 5 मिल रहा है तो 1 ठो 5 बाहर आ जाएगा। तो चलिए इसको अब गुना करना होगा, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, ये हो जाएगा आपका 20, और क्योंकि सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है तो सेंटीमीटर रखेंगे, यानी कि p का मान पता चल गया है। p का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। यही काम आप लोगों को करना है सबसे पहले। हर एक सवाल में सबसे पहले पाइथागोरस से एक, जो हम बोले थे ना, एक गायब रहेगा, उसको निकालना होगा। किस तरह से निकालना है, देखिए जैसे इस बार ये गायब था तो किस तरह से इधर उधर करके निकाले, कोई हार्ड है नहीं ना। ये बचपन में बीजीय व्यंजक में x को हम लोग बहुत बार निकाले हैं, ठीक है। चलिए अब जो मेन निकालने दिया है उसको निकालते हैं। 1 नंबर क्या बोला गया है 1 नंबर में कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकाल कर बताइए, ठीक है। चलिए बताते हैं कैसे निकलेगा। cos का मान क्या होता है, cos का जो वैल्यू कल बताए थे क्या, b/h, ये होता है b/h। लेकिन इस बार क्या दिया हुआ इसमें, स्क्वायर, तो दोनों ऊपर में हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर जोड़। इसका क्या होता है p/h,
कल का क्लास अगर आप लोग ठीक से देखे हैं और ठीक से पढ़े हैं तो आराम से ये सब याद हो गया होगा, ठीक है। अगर ये सब P/H नहीं याद हो रहा तो लाल काका वाला जो था सिस्टम उसमें बनाइए। चलिए बी क्या हो जाएगा 21, H क्या हो जाएगा 29, ठीक है। दोनों का जोड़, P का मान 20 और H का मान 29। चलिए इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसका स्क्वायर को तोड़ना होगा। ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, ये स्क्वायर नीचे वाले पर भी है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बटा 29 का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ था ना 29, हम लोग निकाले हैं 841। 20 का स्क्वायर होता है 400 और ये हो जाएगा 841। अब देखिए, अब ये आ गया भिन्न का जोड़ और घटाव वाला सिस्टम। इसमें तो जोड़ वाला है, ये भिन्न का संख्या लसा लेना होगा। सेम संख्या है नीचे तो लसा सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए लसा आ जाएगा आपका 841। इससे इसको काटेंगे एक बार में, ऊपर वाला को उतारेंगे 441। एक बार में कटेगा तो गुना में 1 हो जाएगा। वो लिख नहीं रहे हैं कि लिखना पड़ेगा? नहीं ना, ये एक बार से एक बार कटेगा, गुना में 1 लिखते हैं, फिर गुना करके वही चीज आता है। अभी लिख नहीं रहे हैं। इससे ये एक बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि बचेगा कौन, सिर्फ 400, ठीक है। चलिए इससे इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 841 ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा 841। 841 का अगर आप लोग को पढ़ा पता है, ठीक है, तो आप लोग आराम से काट सकते हैं, जैसे मेरे को पता है 841 एकम 841 होता है, तो ये इसके साथ कट जाए कितना बार में, एक बार में। आंसर 1 निकल गया, 1 ठो निकल गया जो दिया हुआ था। दूसरा वाला माइनस का है, यानी कि आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो जब भिन्न का आएगा ना सवाल, वो माइनस वाला होने वाला है ना। चलिए बाकी सेम पूरा काम है, होने वाला खाली माइनस है। चलिए तो हम कहाँ पर बता दे, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। H का मान है 29, P का मान है 20 और B का मान है 21। इस जगह पर बना लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको निकाल कर बताना है। फिर से साइन, कॉस साइन तो यही है, कॉस का होता है आपका B/H का स्क्वायर, इसका होता है P/H का स्क्वायर। बस इस बार चिन्ह माइनस का लगा है, मान तो यही बैठेगा 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी साइन थीटा ही था, यहाँ पर भी साइन थीटा ही है, तो वही चीज बैठा रहे हैं। चलिए ये हो जाएगा 441/841 माइनस ये हो जाएगा 400/841। चलिए इसको अगर लसा लेते हैं तो 841, इससे ये एक बार में कट जाएगा, यानी कि 441 यहाँ पर उतरेगा, इससे ये एक बार में कट जाएगा, यानी कि 400 ऊपर उतरेगा। इससे इसको अगर घटाते हैं कितना आएगा 41, 41/841, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उदाहरण 3 हो गया, उदाहरण 4, ठीक है। देखो अब मतलब बुक में ना नाम कुछ भी दिया रह सकता है, जैसे हम जो त्रिभुज लिए हैं PQR लिए हैं, इसमें मतलब मेरा जो क्वेश्चन था किताब में उसमें PQR दिया, किसी में ABC दिया रहता है, XYZ, वो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए किसी समकोण त्रिभुज, देखिए हर बार हम बोले थे समकोण त्रिभुज का बात होगा, क्या नाम है समकोण त्रिभुज का इस बार, PQR। तो चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। अच्छा पहले पढ़ लीजिए कि कौन सा में समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि Q में 90 डिग्री रखना है, ठीक है। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री यहाँ क्या रखना है Q, यानी कि PQR। तो यहाँ पर आप कुछ इधर से भी रख सकते हैं PQR, इधर से भी रख सकते हैं PQR, ठीक है। तो हम इधर रख देते हैं PQR, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। देखिए जिसका कोण Q समकोण है, Q पर 90 डिग्री रख दिए। अब बोल रहा अगर यदि 10P बराबर 1 है, ठीक है, 10P बराबर 1 है। इस बार देखिए थीटा नहीं दिया है ना, कोण में कहीं थीटा है। इस बार किसका बात चल रहा, थीटा की जगह P का, यानी कि
P के तरफ से हम होकर देखेंगे कि कौन हमारा H है, कौन हमारा B है और कौन हमारा P है। ये हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, ठीक है, ये वाला से इस P पर खड़ा होकर देखेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, तो सत्यापित करना, अगर 10P 1 है तो सत्यापित करना है, मतलब लाकर हम लोग को दिखाना है कि 2 गुना साइन P गुना कॉस P अगर ऐसा रहा तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। ये चीज हम लोग को लाकर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, सॉल्यूशन यहां रख देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 10P बराबर 1 दिया हुआ ना। अच्छा, 1 का मतलब अगर कोई संख्या रहता है, जैसे 2 लिखे हैं, नीचे कौन सा संख्या रहता है, जैसे 2 लिखे हैं, बटा में कौन सा संख्या रहता है, 1। 1 हमेशा सबके नीचे रहता ही है, रहता है ना, कोई भी संख्या हो नीचे हमेशा 1 रहेगा ही। तो ये 1 है, इसके नीचे भी कौन सा संख्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 के नीचे 1 होगा। चलिए अब आप लोग को पता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्या होता है, P बाई बी। चलिए ये लिख देते हैं हम, P बाई बी होता है, यानी कि देखो तो P के सीधा सीधी कौन 1, B के सीधा सीधी कौन 1, यानी कि P का मान है 1, B का मान है 1, पता क्या नहीं है, H। P और B पता है तो H नहीं मालूम है, H का मान निकालना होगा। चलिए इस मान को त्रिभुज में डाल देते हैं, इस कोण के मुताबिक देखने के लिए कहा गया है, क्योंकि P है, ठीक है, तो P के लिए लंब हो जाएगा, P के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इस कोण के लिए लंब ये होगा, यानी कि ये कितना दिया हुआ है 1, और B कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ये जो है हमेशा कर्ण होता है, H होता है ना। चलिए ये चीज समझ गए, P बाई बी दिया हुआ है H, क्योंकि इस कोण के लिए P ये है, B ये है, और H वो होगा हमेशा, ठीक है। चलिए तो हमको H का मान निकालना है। चलिए फिर से पाइथागोरस गुण से, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H का मान निकालना है तो H स्क्वायर को वैसे ही रखेंगे। P का मान कितना दिया है 1, B का मान कितना दिया है 1, H स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 गुना 1 1 ही होता है, प्लस 1 गुना 1 1 ही होता है, ये हो जाएगा 2, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा रूट, और अंदर क्या जाएगा 2। आप लोग को पता होगा कि रूट 2 बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 4 होता तब तो बाहर आ जाता, जोड़ा बन जाता उसका, लेकिन इसका जोड़ा 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि आप जब गुणनखंड करेंगे ना इसका 2 गुना 1 आएगा, जोड़ा नहीं बनेगा, तो रूट 2 मतलब 2 जो है रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। इस बार H का मान हो गया हमारा √2, H का मान इस बार क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं, H का मान पता चल गया हम लोग को √2 आ गया बोलकर, ठीक है। चलिए इसके बाद निकाल के क्या दिखाना है ये चीज, चलिए उसमें चलते हैं, 2 साइन P इंटू, अच्छा पहले साइन P और कॉस P का मान पहले पता कर लेते हैं, एक ही बार बैठा देंगे, ठीक है, ऐसे लिख कर भी बैठा सकते हैं। चलिए पहले साइन निकालना है ना, साइन P निकाल लेते हैं। साइन P क्या होता है फॉर्मूला इसका, P बाई H, P क्या हो गया है 1, H क्या हो गया है √2, ठीक है। ये चीज समझ गए, P बाई H, P का मान 1 और H का मान √2, और एक चीज क्या चाहिए यहाँ पर कॉस है ना, तो कॉस P क्या हो जाएगा B बाई H, B क्या हो जाएगा बताइए तो 1, और ये कितना हो जाएगा √2। चलिए अब जो निकालना है हम लोग को फाइनली, 2 इंटू साइन P इंटू कॉस P बराबर 1 होना चाहिए, ये निकालना है। चलिए ये वाला हम लोग लेकर चलते हैं और 1 लाकर दिखा देंगे, LHS को लेकर चलते हैं, ठीक है, और RHS में 1 लाना है वो लाकर दिखा देते हैं तो सत्यापित हो जाएगा। चलिए 2 गुना साइन P का मान कितना है, अब P बटा H नहीं लगाएंगे क्योंकि एक बार लगा लिया है ना, अगर आपका मन करता ये नहीं निकालते तो डायरेक्ट यहाँ P बटा H B बटा H उसके बाद वैल्यू भरते तभी भी हो जाता, ठीक है। चलिए गुना कॉस P का मान कितना आया है 1 बटा √2, देखो √1 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 गुना 1 गुना 1 1, और आप लोग को पता होगा कि 2 ठो संख्या रूट वाला अगर एक साथ गुना हो जाता है ना तो ये रूट वालों का हट जाता है, एक बार बच जाता है पूरा वाला 2। मतलब आप लोग ऐसा अगर कहीं देखने को मिल रहा है कि √5 गुना √5 है तो इसका मान होता है
सॉरी, इसका मान होता है 5। इसका मान कितना होता है? 5 होता है। मतलब दो ठो अगर सेम संख्या रूट वाला आपस में गुना में टकराता है तो उन लोगों का रूट हट जाता है और एक ठो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। ऊपर 2 है, नीचे 2 है, क्या होगा? कट जाएगा। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। और यही क्या है हमारा? RHS है। तो हम लिख देंगे सत्यापित। बस सत्यापित हो गया आंसर। इसको उतार लीजिए। चलिए उदाहरण 4 हो गया। उदाहरण 5, उदाहरण 4 समझ गए सब? प्रैक्टिस करिए, घर में जाकर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक बार में कुछ होने वाला नहीं है। अभी यहाँ समझ में आ गया, घर जाकर सब भूल जाएंगे। देखिए उदाहरण 5 का क्वेश्चन है। देखिए इधर उदाहरण 5 का क्वेश्चन है, त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज का नाम क्या है? OPQ, जिसका कोण P समकोण है। चलिए नाम रखते हैं OPQ, जिसका कोण P समकोण है। ठीक है, OP जो है 7 सेंटीमीटर है। OP ये वाला 7 सेंटीमीटर है तथा OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। ये थोड़ा देखो अलग दे दिया है। तो साइन Q तथा कॉस Q का मान ज्ञात कीजिए। पहले बात देखिए तो मेरा कि किस कोण के बारे में बात चल रहा है। अच्छा, ये थीटा लिख दिए हैं, ये Q है। ठीक है, साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है। तो कौन सा कोण लेकर चलने बोला है? Q कोण। इस कोण के लिए P कौन सा होगा? ये वाला। B कौन सा होगा? ये वाला। और H कौन सा होगा? ठीक है, चलिए अब लिखते हैं। चलिए त्रिभुज OPQ में अब ये जो रिलेशन दिया हुआ ना, इसका हम लोग थोड़ा मदद लेंगे। क्या दिया हुआ है? OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम इससे OQ का मान निकाल लेते हैं। इस PQ को उधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो OQ बराबर उधर पहले से कौन है? 1। ये माइनस का PQ जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का PQ। ठीक है, माइनस का OQ इधर गया है, सॉरी माइनस का PQ उधर जाके प्लस का PQ बन गया है। ठीक है, ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा क्या लिखे हैं। ठीक है, चलो समीकरण 1 नाम दे देते हैं इसको। ठीक है ना, ये काम आने वाला है, याद रखिएगा। चलिए अब पाइथागोरस गुण लगाते हैं। इससे हम लोग को क्या हो गया ना, एक भुजा पहले से ही पता था, ये वाला कौन सा? P का मान 7 सेंटीमीटर है बोलकर। ठीक है, ये वाला भुजा 7 सेंटीमीटर है। इससे क्या हो गया ना, OQ वाला भुजा हमको पता चल गया। OQ वाला जो भुजा है, जो H है, वो हमको पता चल गया कितना है? 1 प्लस PQ है। ठीक है, मतलब ये वाला अभी हमको चाहिए। चलिए पाइथागोरस का गुण लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से या गुण से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं या गुण से, कुछ भी लिख सकता है। पाइथागोरस प्रमेय या गुण से। चलिए क्या होता है? h² बराबर P² प्लस B²। h का मान वो वाला, h मतलब क्या? OQ वाला लाइन। OQ कितना दिया हुआ है? 1 प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, P का मान, P ये वाला हुआ है इस कोण के लिए, P ये वाला लाइन है, और वो कितना दिया हुआ है? 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। और B का मान तो पता ही नहीं है। B का मान नहीं पता है। अच्छा, B को हम लोग क्या बोल सकते हैं वो लिख देते हैं। देखिए B कौन सा लाइन है? ये वाला B है, इसको क्या लिख सकते हैं? PQ, यानी कि PQ का स्क्वायर। चलिए अब आप लोग को यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, A प्लस B का होल स्क्वायर। कभी भी देखिए होल स्क्वायर अगर दिया हुआ है, साथ में प्लस में 2 नंबर है, तो यानी कि वो उस फॉर्मूला में जरूर से बैठेगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B²। साइड में कहीं लिख देते हैं। चलिए कलम यहाँ लिख देते हैं। चलिए A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस 2AB प्लस B²। यही फॉर्मूला होता है। चलिए इसी फॉर्मूला में इस जगह में बैठेगा तो इसको बैठा देते हैं। ये A हो गया फॉर्मूला के हिसाब से, ये इधर वाला A और इधर वाला B हो गया। ठीक है, चलिए A² A का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस
2ab, ए का मतलब गुना में 1 और बी का मतलब क्या, पी क्यू, ठीक है। अब प्लस बी स्क्वायर होता है, बी के जगह पर कौन है, पी क्यू है, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। ये बराबर की इस पार का काम हुआ है। इधर चलिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और पी क्यू का स्क्वायर होता है पी क्यू का स्क्वायर ही, ठीक है, क्योंकि कोई मान है नहीं तो पी क्यू स्क्वायर ही है। चलिए अब देखिए बराबर के इस पार और इस पार अगर कोई चीज़ सेम चिन्ह के साथ होता है ना तो वो कट जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए पी क्यू का स्क्वायर है प्लस में, इधर भी पी क्यू का स्क्वायर है प्लस में, क्योंकि आप जब इसको उधर भेजेंगे ना तो ये माइनस में चला जाएगा और प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। उतना हम लोग एक लाइन बचाने के लिए डायरेक्ट देख लेते हैं कि चिन्ह सेम अगर है, बराबर के बीच में बराबर है और चिन्ह अगर सेम है तो फिर डायरेक्ट हम लोग वहाँ से उसको काट देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 1 से गुना करने पर तो 2 ही होगा, यानी कि 2 गो पी क्यू, और इधर तो सब कुछ खत्म हो गया है, इधर बचा हुआ है 49। पी क्यू को अकेला करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस ये प्लस का 1 माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा 48। ये 2 को उधर भेज देते हैं, पी क्यू मिल जाएगा 2 कौन सा चिन्ह में है, 2 और पी क्यू के बीच में कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है, गुना, कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा यानी कि गुना का चिन्ह है। इसको उधर भेज देंगे, कहाँ कैसे जाएगा, वो भाग में जाएगा, यानी कि पी क्यू का मान हम लोग को मिल जाएगा काटने पर 24 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। देखिए ये लाइन में क्या हुआ ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम तोड़ दिए, बराबर का चिन्ह था उसको रखे हैं, ये इधर वाला चीज इधर रखे हैं और इधर वाला चीज ही इतना बड़ा टूटा है फॉर्मूला में, ये a हो गया है ना, a स्क्वायर, फिर होता है 2ab, तो 2 लिखे हैं, a और b के बीच में गुना का चिन्ह है, ठीक है, तो गुना का चिन्ह में लिखेंगे, गुना a का मान है 1 और b का मान पी क्यू, प्लस b स्क्वायर होता है तो b के जगह पर क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 7 का स्क्वायर 49 पी क्यू का स्क्वायर वैसे ही है। चलिए 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 1 ही होता है, इधर प्लस में पी क्यू स्क्वायर था उधर में भी प्लस में पी क्यू स्क्वायर था, बीच में बराबर का चिन्ह था तो दोनों कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको एक्स्ट्रा एक लाइन बढ़ाकर लिख सकते हैं, इसको प्लस को उधर भेजेंगे माइनस में जाएगा, फिर जैसे +5 -5 आपस में कट जाता है वैसे उधर जाए कटेगा, उससे अच्छा है एक ही लाइन में काट दीजिए। चलिए 2 गुना 1 2 हो जाएगा और पी क्यू, इधर तो ये तो कट गया है, इधर बचा है सिर्फ 49, इस 1 को उधर भेजेंगे तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी कि जोड़ का चिन्ह है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस घटाव में जाएगा, घटाव होके 48 बन जाएगा, और 2 को जब भेजेंगे उधर पी क्यू अकेला हो जाएगा, इधर कट जाएगा, कितना बच जाएगा 24। बताइए कोई डाउट है इसमें, नहीं ना, एकदम छोटा वाला। देखिए बचपन में अगर मैथ आप लोग का सही है 9 8 का, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में बैठाने अगर नहीं सकेंगे तो बहुत दिक्कत है, समझे। अभी भी काम खत्म नहीं, अभी तो हम लोग को सिर्फ पी क्यू मिला है, यानी कि पी क्यू ये लाइन मिल गया, ओ क्यू जो लाइन है वो देखो पी क्यू का मान यहाँ बैठा देंगे तो ओ क्यू लाइन मिल जाएगा। चलिए ओ क्यू पहले निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या था, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, चलिए ओ क्यू निकाल लेते हैं, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का मान पता चला है 24 है, तो ओ क्यू हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, सब पता चल गया। पी क्यू यानी कि बी, पी क्यू कहाँ है, ये रहा, कितना है 24, एच यानी कि ओ क्यू, एच यानी कि ओ क्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, और ये वाला ओ पी यानी कि पी का मान तो लोग पहले से ही दिया हुआ था, कितना है 7 है। चलिए अब इतना दूर तक हम लोग सिर्फ ये 3 भुजा खोजने में लगाए हैं काम, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, मेन काम है हम लोग का साइन क्यू और कॉस क्यू निकाल कर बताना है। चलिए साइन क्यू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी, P बाई एच। चलिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B बाई एच। देखिए Q है तो Q के सापेक्ष हमको P, B और H डिसाइड करना है। चलिए P, Q के लिए P कौन 7 और H कौन 25, Q के लिए B कौन ये वाला, और B का मान हम लोग निकाल के रखे हैं कितना है 24 है, H कितना 25। बार ये दोनों चीज आप लोग को निकाल कर बताना था, अब जाके सवाल खत्म हुआ है, आंसर। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट।
चलिए अब इसको उतारिए। आप लोग को भी आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि कुछ कहाँ पर समझ में नहीं आया है। और चलिए आप जो है इसको पूरा प्रैक्टिस करिए। 3 सवाल आज हुआ है, उदाहरण 3, उदाहरण 4 और उदाहरण 5। इसको पूरा प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। अब मिलेंगे आप लोग से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।